इमरान साहब, ये बात जो कह रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब कि ये शख्स मजहबी जुनूनियत का शिकार था और मजहब की आड़ लेकर उसने खान साहब के ऊपर ये अटेम्प्ट किया है, ये डाइजेस्टेबल है आपके लिए चीज या ये भी नहीं है? ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है। ना खान साहब ने ऐसी बात की है कि जिसके लिए कोई मजहबी जुनूनी जो है वो काम करेगा। ये मजहबी जमातों में डालने वाली कहानी है, ये इनका प्लान है। ये खान साहब ने ऑलरेडी आपके सामने 3 नाम लिए हैं। खान साहब ने ये 3 लोग इन्वॉल्व है इसके अंदर। उसमें वजीर आजम शामिल है, उसमें राना सनाउल्लाह शामिल है और डीजीपी शामिल है। ठीक है, 3 लोगों के नाम लिए खान साहब ने। इंक्वायरी होनी चाहिए, हाईएस्ट लेवल पे इंक्वायरी चाहिए। हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं मौजूद, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि वो इसके ऊपर कमीशन बनाए। हाजिर सर्विस जजों के ऊपर कमीशन ऐसे लोग बनाए जिनके ऊपर लोग आवाम को भरोसा हो। ये बहुत सीरियस मामला है। पाकिस्तान इंडीड, नो डाउट अबाउट इट, पॉपुलर जमात का सबसे बड़ा लीडर के ऊपर, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन इमरान इस्माइल साहब, इस वक्त जब मैं और आप बात कर रहे हैं, आपको पता है फैजाबाद पर आपका धरना है, वहां पे भी प्रोटेस्ट हो रहा है। सिंध के आप गवर्नर रह चुके हैं, यहाँ भी इशारा फैसल रेड जोन जो है मेट्रोपोल, वहां तक भरपूर आपके लोग हैं। कुछ लोगों की गिरफ्तारियां, जख्मी होने, शेलिंग्स की भी हैं। तो इस सब में क्या कोऑर्डिनेशन किसी तरह की हो पा रही है? सूबाई हुकूमतों के साथ आपकी कोई कोऑर्डिनेशन है कि भाई हम यहाँ तक प्रोटेस्ट करेंगे, आप हमारे साथ इस तरह का रवैया ना रवा रखें? देखिए, बात यह है कि जो सूबाई हुकूमतें हैं वो तो जैसे पंजाब में भी हमारी हुकूमत है, केपी में भी हमारी हुकूमत है, तो हमारी सारे कोऑर्डिनेशन है ही, हमारी एफर्ट कोऑर्डिनेटेड है उनके साथ, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये जो वफाक में जो बात हो रही है, ये जो राना सनाउल्लाह की लैंग्वेज है, जो डेरिवेटिव लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है, जो वो खान साहब के लिए बातें कर रहा है, इश्तियाल अंगेजी की बातें कर रहा है, सर कुचल दूंगा, उल्टा लटका दूंगा, मैं बम मारूंगा, पता नहीं क्या किस हवा में है, क्या चाह रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन बहुत इंतहाई बेहुदा किस्म की इस वक्त गुफ्तगू चल रही है और खास तौर से हुकूमती कैंप के अंदर से जो आवाज आती है वो ऐसी आती है कि उसमें से खून की स्मेल आती है। इमरान इस्माइल साहब, आपके तर्ज गुफ्तगू हम जानते हैं, आप बहुत ही लोगों के साथ मिलकर बात करने वाली शख्सियत हैं, गो कि ये बहुत अंधोनाक वाकया है। इस सब के बाद जो वोटर सपोर्टर है पीटीआई का, वो बड़ा बिफरा हुआ है। आप समझते हैं कि उसको कंट्रोल करने के लिए खान साहब को मंजर आम पर आना होगा और किसी न किसी की तरह की स्पीच देनी होगी, क्योंकि अगर ये वायलेंस में तब्दील होता है तो ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा? इमरान इस्माइल साहब जी बिल्कुल जाहिर है कि वायलेंस तो किसी तरह अच्छा नहीं होगा, लेकिन ये तो हुकूमत के पास है ना मामला के। हुकूमत क्या चाहती है इस वक्त? हुकूमत अगर ये चाहती है कि ये वायलेंस में तब्दील हो, हुकूमत की हिमा है कि समझते हैं कि वो इमरान खान को लिबरेट कर लेंगे, वो समझते हैं कि इमरान खान को रास्ते से हटाने के बाद वो इलेक्शन जीतने के काबिल हो जाएंगे, क्योंकि इस वक्त वो आवाम में जा नहीं सकते और वो सारा ब्लेम जो है मजहबी जमातों पर डाल देंगे। तो ये तो हमने होने नहीं देना, हमने अपनी जान की बाजी लगा देनी, ये नहीं होने देना। ओके इमरान इस्माइल साहब, फैसल वादा वाले एलिमेंट का मुझे बताएं, क्या उनको शामिल तफ्तीश करना चाहिए इस सारे वाकये पर? फैसल वादा मेरा ख्याल है कि वैसे तो इरेलेवेंट है, लेकिन फैसल वादा ने जो बातें की है उसमें तो शामिल तफ्तीश उनको करना चाहिए और उनसे पूछगछ होनी चाहिए कि उनके पास क्या सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन थी या वो ऐसे ही हवा में तीर चला रहे थे, ये उनसे पूछना जरूर चाहिए। जब कमेटी बनेगी तो उसमें शामिल तफ्तीश होना चाहिए, बिल्कुल एब्सोल्युटली। ओके इमरान इस्माइल साहब, ये भी फरमा दें कि अब अगला लाहे अमल, लोग बिल्कुल आप लोगों की तरफ देख रहे हैं, जो आपका वोटर सपोर्टर है वो कह रहा है कि भाई हमें तो बस एक सिग्नल चाहिए ग्रीन और हम सब कुछ कर देंगे। तो वो ग्रीन सिग्नल क्या है? इधर यू पीपल आर गोइंग टू अ लॉन्ग मार्च जो आपका चल रहा था उसको कंटिन्यू करना है या रुकना है अभी और फिर कोई तदबीर लड़ानी है और फिर अगला का लाहे अमल तय करना है कि क्या हो सकते, क्या सोच रहे हैं आप लोग? नहीं, हमने तो देखें, हमने हमेशा अमन का रास्ता अपनाया है और हमारी कोशिश हमेशा ये रही है कि अमन के जरिए ही हम अपने मंजिल तक पहुंचे। हम मिलिटेंट पार्टी है नहीं, हमें आता नहीं ये काम सारा करना और ये चीजें हमारे बस से तो बाहर है कि हम कहीं मिलिटेंसी करें या कोई कोशिश भी करें ऐसी। आप जानती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो बेस सपोर्ट बेस है वो सारी फैमिली और इस तरह के लोग हैं, जो खवातीन बच्चे सब आते हैं वहाँ पर हमारे पास। हमारे तो बस से बाहर है ये सारा काम। इमरान इस्माइल साहब, एक बहुत ज्यादा सवाल उठ रहा है, मेरा ख्याल है आपने कई जगह इस पर बात देखी भी होगी सुनते हुए, कि पंजाब में हुकूमत, फिर पंजाब में ही खान साहब पर इस तरह का कातिलाना हमला, पंजाब हुकूमत क्या करे थी? आईजी पंजाब कहाँ है? चीफ मिनिस्टर पंजाब ने क्या इंडिकेशंस लिए हुए थे? आईजी पंजाब के ऊपर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमने आज चीफ मिनिस्टर को खान साहब ने बुला के उनको कहा है कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमारी कोर कमेटी ने डिमांड की है कि आईजी पंजाब को फौरी तौर से रिमूव किया जाए, क्योंकि जो हरकतें इस तरह हुई है इस सारे वाक़े आने के बाद
वो पहले उस आदमी को पकड़ के उसका बयान लिया गया, फिर वो बयान रिलीज किया गया, फिर वो कहा गया कि जी वो गलती हो गई थी, वो कोई लीक जी। हो गया, और फिर उसके 1 घंटे के बाद फिर उसका बयान, एक रेक्टिफाइड बयान उसका रिलीज किया गया। इसका मतलब है कि आईजी साहब जो है वो तो किसी और के हाथों में खेल रहे हैं। ओके तो इमरान इस्माइल साहब, इस वक्त पोजीशन तो ये है ना कि लॉन्ग मार्च तो अभी होल्ड है, ज़ाहिर खान साहब खुद इस वक्त बेड रेस्ट पर चले गए हैं, आप लोग इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो लॉन्ग मार्च तो इस वक्त होल्ड है, ये कंटिन्यू होगा या अभी आप लोग इंतजार कर रहे हैं ऐलान का खान साहब के, या कुछ आप लोगों ने आपस में मशावरत की है? देखिए, मूवमेंट हमारी नहीं रुकी, उसकी सूरत क्या होगी खान साहब के बगैर आया कि वो लॉन्ग मार्च की सूरत में होगा, एहतजाज की सूरत में होगा, ये इमरान खान साहब अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वो करेंगे, अपना कौम से खिताब करेंगे, तो उसमें वो अपना आगे का लाएमल बताएंगे। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि मूवमेंट हमारी किसी सूरत नहीं रुकनी, ये जारी रहेगी इंशाअल्लाह। लेकिन इस मूवमेंट में खुदा ना खास्ता, देखिए इमरान इस्माइल साहब, इंसानी जानें बड़ी अहमियत के हामिल है, खान साहब को अल्लाह ताला ने बाल बाल बचाया है। जी जी इमरान इस्माइल साहब, मैं कह रहा हूँ कि खान, देखिए ये इस तरह तो पाकिस्तान में असैसिनेशन अटेम्प्ट होते रहे और असैसिनेशन भी हुई है। भुट्टो का मुझे आज बार वो करा रहा था, याद भी जी 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 लियाकत अली खान, मुल्क के पहले वजीर आजम को गोली लग गई थी जी, उनको पहले असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ कारसाज के ऊपर, वहाँ वो बच गई और उसके फौरन बाद 10-15 दिन के बाद जो है उनके पिंडी में उनके ऊपर अटेम्प्ट हुआ जिसमें उनकी मौत वाकई हुई। तो ये बातें तो खारिज से इम्कान नहीं है कि खान साहब के ऊपर दोबारा भी अटैक हो सकता है, लेकिन इस सूरत में कि अगर खान साहब घर बैठ गए कि डर के कि मेरे ऊपर अटैक हो सकता है, तो लिहाजा मैं ना निकलूं बाहर, क्योंकि खान साहब बाहर निकले बड़ी कॉज के लिए, बड़ी जिद्दोजहद उन्होंने की है, उसमें शामिल है। तो पाकिस्तानी कौम जिस तरह निकली है उनके साथ, वो किसी के साथ आज तक इस तरह नहीं निकली। पॉपुलैरिटी और उनकी उस पर तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन इमरान इस्माइल साहब, लोगों का ज़ाहिर है, आपके नाक़दीन भी मौजूद हैं, सियासी हरीफ भी मौजूद है, वो कह रहे हैं आपका जो लॉन्ग मार्च था, क्योंकि वो बहुत हद तक जिसे कह सकते हैं शॉर्ट मार्च हो गया था, इसलिए शायद कोई विद इन द पार्टी कोई इस तरह की चीज हुई है, ये भी एक मफरूजा दिया जा रहा है। नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं है। मैं आपको बताऊं कि पूरी पार्टी क्या है, आज भी हमारे खान साहब के साथ कुछ तकरीबन 2.5-3 घंटे लंबी मीटिंग हुई है। मैं अभी शौकत खान अस्पताल से ही निकल के अपने घर की तरफ जा रहा हूँ और पूरी पार्टी एक साथ है। पार्टी में बड़ा गम और गुस्सा भी पाया जाता है और इसके ऊपर हमारा शदीद रिएक्शन भी आज आपको देखने को मिला। पाकिस्तान में जगह जगह आज लोगों ने निकल के अपना रिएक्शन दिया और ये रिएक्शन बढ़ेगा। ये इसकी कंप्लीट इंक्वायरी नहीं होती। खान साहब ने जो 3 नाम दिए हैं उनके ऊपर पूरी कमेटी नहीं बनती, उनके ऊपर बाकायदा से उनके ऊपर चार्ज फ्रेम नहीं होते। हमारा एहतजाज अपनी जगह जारी है। ओके, लेकिन परवेज इलाही साहब ने जब आज मुलाकात की है खान साहब से, तो व्हाट्स द खान साहब डिसीजन अबाउट द पंजाब हुकूमत एंड दी परवेज इलाही साहब के, कहाँ मिस हैंडलिंग हो गई इस सारे मामले में? परवेज इलाही से तो हमें कोई शिकायत नहीं है। परवेज इलाही तो हमारे एलाइज है और हमारे चीफ मिनिस्टर है पंजाब के, लेकिन ये बात है कि ये सारी पुलिस भी कॉम्प्रोमाइज है कहीं ना कहीं और ये कहीं और से इंस्ट्रक्शन लेना शुरू कर देते हैं, बाईपास करते हैं, सिस्टम को जानते हैं और अपने तरीके से चलने की कोशिश करते हैं। आज परवेज इलाही ने खान साहब को ये एश्योरेंस दे दिलाई है कि वो भरपूर इंक्वायरी करेंगे। वो पुलिस वाले जिन्होंने ये हरकत की थी उन्हें सस्पेंड कर दिया, लेकिन आज हमारी उसके बाद जो कोर कमेटी की मीटिंग हुई उसमें ये डिमांड रखी गई चीफ मिनिस्टर पंजाब से कि वो आईजी पंजाब को बरतरफ करें। ओके, लेकिन इमरान इस्माइल साहब, ज़ाहिर है आप खान साहब के करीबी लोगों में हैं, आप मिले हैं उनसे, उनकी तबीयत भी देखी होगी। खान साहब क्या मैसेज देना चाह रहे हैं अपने वोटर सपोर्टर को? इधर दे वांट स्टिल ऑन द रोड्स, या वो चाह रहे हैं कि अभी घर जाएं और मैं आपको बताऊंगा कि आपने कब निकलना और कैसे स्ट्राइक करनी है चीजों पे? देखिए, मुझे नहीं लगता कि खान साहब आराम से घर बैठने वाले आदमी हैं, क्योंकि 4-5 गोलियां उनको लग गई हैं तो वो घर बैठ गए। तो आज भी निकलने के लिए बेचैन थे। डॉक्टर से उन्होंने अपना मशवरा भी लिया, दोबारा टेस्ट भी हुए, वो निकलने के लिए तैयार है और ना वो किसी और को कहेंगे घर बैठने के लिए, क्योंकि एक मूवमेंट बनी है ना, एक बड़ी मेहनत और जिद्दोजहद है इसके पीछे। तो ये इंशाल्लाह मूवमेंट जारी रहेगी। खतोखाल क्या होंगे वो अभी आपको थोड़ी देर में खान साहब खुद अभी टेलीविजन पे आके आपको बता दें। ओके।